गुड मॉर्निंग एवरीवन। कक्षा 7वीं विषय हिंदी वर्ण विचार। आज हम वर्ण विचार पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हमने वर्ण विचार किया था, लेकिन उसमें हमने सिर्फ स्वरों को पढ़ा था। आज हम व्यंजन पढ़ेंगे। सबसे पहले हम रिवाइज कर लेते हैं स्वर किसे कहते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है वर्णमाला। वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाता है। और वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती उसे स्वर कहते हैं। स्वर 3 प्रकार के होते हैं, हर्षव स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। हर्षव स्वर जिनके उच्चारण में एक मात्रा का काल लगे उसे हर्षव स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्राओं का काल लगे उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। और जिनके उच्चारण में 3 मात्राओं का काल लगे उसे प्लुत स्वर कहते हैं। अब है हमारा व्यंजन। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है आपका, व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है उसे व्यंजन कहते हैं। जैसे देखो, क है, क एक व्यंजन है, लेकिन वो किसकी सहायता से पूरा होता है? स्वर की सहायता से। अगर हम क का वर्णच्छेद करेंगे तो क प्लस ए हो जाएगा, या फिर ख लगा लो, ख च, तो ख प्लस क्या हो जाएगा? ए, और च प्लस क्या हो जाएगा? ए। यानी जो ये नीचे तिरछी रेखा खींची गई है इसको हलंत बोलते हैं, और इस हलंत के लगने से जो वर्ण है वो आधा हो जाता है। यानी जिन वर्णों के उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता लेनी पड़े उसे व्यंजन कहते हैं। फिर है व्यंजन। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? व्यंजन के प्रकार सबसे पहला है स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं? कैसे लेकर मैं तक के जो व्यंजन है वो स्पर्श व्यंजन कहलाएंगे। यानी हिंदी वर्णमाला में जो 5 वर्गों में बांटा गया है व्यंजनों को, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, यानी हिंदी वर्णमाला में वर्णों को 5 वर्गों में बांटा गया है। उसमें 5 वर्ग हैं जो वो स्पर्श व्यंजन के अंदर आते हैं। जैसे क से लेकर मैं तक के जो व्यंजन है वो स्पर्श व्यंजन कहलाएंगे। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में जीवा मुख के विभिन्न भागों से पूरी तरह स्पर्श करती हुई निकलती है उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? कि जीवा हमारे मुख के विभिन्न भागों से पूरी तरह स्पर्श नहीं करती उसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। यानी स्पर्श व्यंजन में तो जीव है जो मुख के विभिन्न भागों से पूरी तरह स्पर्श कर रही है, और अंतस्थ व्यंजन में पूरी तरह स्पर्श नहीं करती तो वो अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। उस अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? य, र, ल और व। यानी अंतस्थ व्यंजनों की अगर टोटल संख्या पूछे तो कितने हो जाएंगे? 4। और स्पर्श व्यंजनों की टोटल संख्या पूछे तो कितने हो जाएंगे? 5 वर्ग होते हैं। प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं? जिन व्यंजनों के उच्चारण में ग्रीष्मा उत्पन्न हो, यानी गर्मी उत्पन्न हो, यानी हमें गर्मी महसूस हो, तो वो क्या कहलाएंगे? ऊष्म व्यंजन कहलाएंगे। स, है, ये क्या 4 क्या है? हमारे ऊष्म व्यंजन है। क्या है? ऊष्म व्यंजन है। यानी ये वाली जो स है इसको हमें तालव्य स बोलेंगे। कौन सी स बोलेंगे? तालव्य स। इसको हम तालव्य स बोलेंगे, और इसको मूर्धन्य स बोलेंगे, और इसको दंत्य स बोलेंगे। जिन वर्णों के उच्चारण में करते समय ग्रीष्मा उत्पन्न हो उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4 होती है, और स को हम तालव्य स, और स को मूर्धन्य स और दंत्य स। यानी जब इस स का उच्चारण करेंगे तालु से होना चाहिए, श का उच्चारण करेंगे तो मूर्धा से होना चाहिए, और स का उच्चारण करेंगे दंत्य से होना चाहिए। फिर है हमारे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं? संयुक्त व्यंजनों की संख्या भी 4 है, अक्ष, त्रय, ड और श्रेष्ठ। इन्हीं संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4 है। इन्हीं दो जो संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? 2 वर्णों के योग से बनने वाले व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अब हम देखेंगे ये संयुक्त व्यंजन कौन से 2 वर्णों के योग से बनते हैं। जैसे अक्षय है हमारा, अक्षय किसके योग से बनता है? क प्लस स के योग से अक्षय बनता है। और त्रय, त प्लस र के योग से त्रय बनता है। ज प्लस इ से हमारा
क्या बनता है गे, और श प्लस रे से क्या बनता है शैक्षणिक। यानी दो व्यंजनों के संयोग से बनने वाले व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। क और श के योग से अक्षय बनता है, त और र के संयोग से त्रय बनता है, ज और य के योग से अज्ञ बनता है, स और र के योग से श्रेय बनता है। यानी संयुक्त व्यंजनों की संख्या भी कितनी हो जाती है हमारी, चार प्रकार के, चार होते हैं, सॉरी चार संयुक्त व्यंजन होते हैं। द्वितीय व्यंजन कौन से कहलाते हैं, यानी एक व्यंजन के बाद दूसरा समान व्यंजन आए उसे द्वितीय व्यंजन कहते हैं। जो हमारा पहला व्यंजन होता है वो स्वर रहित होता है, और जो दूसरा उसका समान व्यंजन है वो पूरा होता है, यानी स्वर सहित होता है। जैसे बच्चा, पक्का, यानी पहला जो इन्हीं दो ये समान व्यंजन आए हुए हैं, इसमें पहला जो व्यंजन है वो स्वर रहित है, और जो दूसरा है व्यंजन वो है स्वर सहित। यानी पक्का में भी क है जो पहली वो क्या है स्वर रहित है, और जो दूसरी है वो क्या है स्वर के साथ है। उपक्षिप्त व्यंजन कौन से कहलाते हैं, यानी जो ट वर्ग हमारा है, ट, थ, ड, ढ, उसका ही एक विकसित रूप है, उसे हम उपक्षिप्त व्यंजन कहेंगे। अड़ और ढ ये क्या है उपक्षिप्त व्यंजन है। फिर है हम देख लेते हैं कि हमारे वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है। वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या 52 है। वो कैसे डिवाइड करके है, यानी स्वर जो हमने पढ़े थे वो 11 हैं, और 2 योग वाय है। योग वाय किसको बोलेंगे, अंग्य और अ, ये क्या है हमारे योग वाय है। और व्यंजन 33 होते हैं, यानी 25 स्पर्श व्यंजन, 4 अंतस्थ व्यंजन और 4 कुसुम व्यंजन। 25 और 4 29, 29 और 4 33। 4 हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं, वो हमने काउंट कर लिए, अक्षय, त्रय, ज्ञ और श्रेय, यानी 4 प्रकार के होते हैं। और उसके बाद विक्षिप्त व्यंजन होते हैं हमारे 2, यानी ये ड और ड। ये यानी कुल में मिलाकर हमारी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 52 है। उम्मीद करती हूँ कि आपको वर्ण विचार का लेसन समझ में आया होगा। थैंक्स।